अगर आप कहीं अपने मम्मी पापा के साथ गए और आपके मम्मी पापा आपको अचानक दिखाई देना बंद हो गए, मीन्स कि आप खो गए, गुम हो गए, आपके मम्मी पापा आपके आसपास नहीं दिखाई दे रहे, आप मम्मी पापा से दूर चले गए, तो उस कंडीशन में क्या करना चाहिए? बच्चों को उस कंडीशन में क्या करना चाहिए? जब आप जा रहे हैं, घूम रहे हैं, मम्मी पापा के साथ पार्क गए, मार्केट गए, जाते हैं ना, और आप खो जाते हैं, तो उस कंडीशन में क्या करना चाहिए? हम लोग को अपने मम्मी पापा का नंबर याद रखना चाहिए। मम्मी पापा का नंबर याद रखना चाहिए। फर्स्ट, ये बहुत जरूरी है। अगर आपको अपने मम्मी पापा का नंबर याद रहेगा तो आप बच जाएंगे। जैसे मम्मी पापा का नंबर याद रहेगा आप बच जाएंगे। ठीक है, 3 बातों का ध्यान रखना है। एक तो बेसिक है कि मम्मी पापा का नंबर हमको याद रखना है, टेलीफोन नंबर। सेकेंड थिंग्स, ये आपका काम है। जिस समय आपके मम्मी पापा नहीं दिखाई दे रहे हैं, आसपास खो गए हैं, उस समय क्या करना चाहिए? ढूंढना चाहिए। कहां ढूंढेंगे आप? 3 बातों का उस समय ध्यान रखना है। कितने बातों का ध्यान रखना है? 3 बातों का ध्यान रखना है। पहला, रोना नहीं है उस समय। बहुत बच्चे अक्सर करते हैं क्या है कि जैसे ही माँ बाप नहीं दिखाई दे रहे हैं, हम खो गए हैं, कि वो जोर जोर से चिल्लाना स्टार्ट कर दिए। उस समय रोना नहीं है, बिल्कुल रोना नहीं है उस समय। पहला काम तो आप कर लिए, क्या करना है? रोना नहीं है। दूसरा काम आपको करना क्या है? सबसे पहले आसपास देखना है कि कोई पुलिस वाले अंकल है या नहीं है। अगर पुलिस आपको कहीं दिखाई दे या कोई गार्ड दिखाई दे, गार्ड जानते हैं ना, जैसे आप अगर मार्केट में गए तो मार्केट में गार्ड भी होते हैं, और गार्ड का यूनिफॉर्म जो होता है वो एक्चुअल में पुलिस का वर्दी नहीं होता है, बट उससे मिलता जुलता रहता है। आप उनका यूनिफॉर्म से पहचान जाएंगे कि ये गार्ड अंकल है। दौड़ के उनके पास जाएंगे, ये गार्ड अंकल, ये मेरे मम्मी का नंबर है, मेरी मम्मी नहीं मिल रही है, मेरे पापा नहीं मिल रहे हैं, प्लीज आप मुझे बात करवा दीजिए ना मोबाइल से। तो आपको तुरंत वो बात करवा देंगे। अगर वो ऐसा नहीं करेंगे, ठीक है, तो फिर दूसरा उपाय बताते हैं। नेक्स्ट क्या सोचना है कि अगर गार्ड अंकल भी नहीं मिल रहे हैं और गार्ड अंकल से भी आपकी बात नहीं बनी, तो दिमाग लगाना है कि कुछ ऐसे आंटी को देखना है जिनके पास बच्चे हो आपके तरह। बात समझे? जैसे बहुत सारी आंटी जो है मार्केट में या पार्क में रहती है, खेलते रहते उनके बच्चे भी, वो लोग भी पार्क जाते हैं। तो ऐसे अंकल आंटी के पास दौड़ के जाना है जिनके पास आपके जैसे छोटे छोटे बच्चे खेल रहे हैं। उनके पास जाना है और बोलना है कि अंकल प्लीज आप मुझे बात करवा दीजिए ना थोड़ा सा आंटी, तो मेरी मम्मी नहीं मिल रही है मुझे। तो आपको तुरंत मतलब कि बात कर देंगे। तो आप क्या क्या चीज का ध्यान रखेंगे? पहला, रोना नहीं है। दूसरा, किसी गार्ड अंकल पुलिस वाले को देखना है। और तीसरा, किसी आंटी जिनके पास बच्चे हो उनके पास जाना है। ये सब काम आपको करना है। जब आप लॉस हो जाते हैं, कहीं पर भी खो जाते हैं, तो ये सब काम आप करेंगे तो आप बच जाएंगे। और क्या क्या नहीं करना है, अब जैसे देखिए क्या क्या नहीं करना है। जैसे आप किसी के पास गए, मेरे मम्मी से हमको बात करवा दीजिए, मेरे पापा से बात करवा दीजिए, और सीधे वो बोले कि बाबू एक काम करो, मैं आपकी मम्मी को फोन लगा रहा हूं, आप ये टॉफी खाओ ना, तब तक चॉकलेट और टॉफी नहीं लेना है। कोई बोले कि बाबू एक काम करो, आपके मम्मी डैडी तो यहीं पर हमारे घर में आकर बैठे हुए हैं, आप आइए अंदर आइए। नहीं जाना है, मेरे मम्मी डैडी को बुला दो, क्योंकि ऐसा होगा कि आप घर जाएंगे और गेट को बंद कर देंगे, आप फंस गए। समझ गए? तो नहीं करना है। आपको सीधा कहना है कि मेरे मम्मी डैडी को बुला दीजिए यहीं पर। ना टॉफी खाना है, ना किसी घर के अंदर है। अगर ऐसा कोई आपके साथ फिर जबरदस्ती करे, जैसे छोटे बच्चों को अक्सर क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए छोटा बच्चा है, इसको तो हम जल्दी से गोदी में उठा लेंगे, है ना, तुरंत। तो आपको जोर से पैर हाथ ऐसे खूब फेंकना है, चिल्लाना है जोर जोर से, ताकि बहुत सारे लोग एक जगह इकट्ठा हो जाए। आप बोल सकते हैं कि हेल्प मी, बचाओ बचाओ। ऐसा कोई आपको करता है तो आपको ये बताना है। समझ गए?